जी दोस्तों, तो आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी स्टेयर केस आपके पास होती हैं उसमें क्वांटिटी उनकी अगर आप मालूम करना चाहें। काफ़ी लोग ये भी वीडियो सर्च कर रहे होते हैं कि इनकी स्टेप्स की तादाद जो है क्वांटिटी किस तरह मालूम की जाती है। उसके अलावा कुछ लोग ये भी देख रहे होते हैं कि इसमें जो है कंक्रीट इस्तेमाल की गई है तो वो उसकी मिकदार कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आप अलग अलग स्टेयर केस से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ऊपर टॉपिक हेडिंग भी दी हुई है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन स्टेयर केस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक स्टेयर केस ड्रा कर ली है और उसकी जो है मैंने क्रॉस सेक्शन, टॉप व्यू तमाम जो है अलग अलग से जाहिर करके बता दिए हैं और इनको ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इनकी जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे है, ये हमारे पास है टॉप व्यू, यानी कि स्टेयर के अगर टॉप से देखें तो ये वो व्यू है हमारे पास। तो उसकी ये इसको हमने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको इसकी ब्रेड्थ जो है वो जाहिर कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सीढ़ी की जो ब्रेड्थ है एक, वो कितनी है, 4 फीट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्रॉस सेक्शन अगर स्टेयर्स का, तो हमारे पास पहले आती है इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 10 फीट है इसकी हाइट। तो ये इसकी ऊंचाई हमारे पास 10 फीट है। उसके बाद ये जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं इनकी जो होती है एक राइज़र और ट्रेड होता है। तो इसमें हमारे पास मैंने स्टेप ये जो है अलग से इस साइड पे बना के दिखाया बड़ा करके। तो यहाँ पे हमारे पास राइज़र वो होता है जो हमारे पास वर्टिकल जो है होता है। तो हमारे पास 6 इंच राइज़र का है और 12 इंच हमारे पास ट्रेड है। ट्रेड हमारा जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं हमारे। तो अब यहाँ पे ये जो है 3rd नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो छोटी सी बनी हुई है ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूस, ये इतना, तो ये हमारे पास इस जगह का, यहाँ से देखें अगर तो ये इतना फासला है। तो ये कितना हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 13.41 इंच में लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे इंच है और ये भी इंच है, यहाँ पे ये भी इंच है, लेकिन यहाँ पे जो चौड़ाई है वो हमारे पास फीट में लिखी हुई है। अब इसी तरह ये जो नीचे वेस्ट है, सीढ़ियों की स्टेयर्स की जो वेस्ट होती है उसकी हमारे पास लंबाई कितनी है, 21.5 फीट और उसकी थिकनेस, मोटाई यानी कि वो हमारे पास 6 इंच है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो अब नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास राइज़र है, राइज़र हमारे पास 6 इंच है, कन्वर्ट करके फीट में 0.5। इसी तरह ट्रेड हमारे पास 12 इंच है, कन्वर्ट करके 1 फीट। अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है 13.41 इंच है, लेकिन हम इनको फिट में 1.11 फिट हो जाएगा जब आप इसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा फाइंड करने का, वो है नंबर ऑफ राइजर्स। नंबर ऑफ राइजर्स क्या है, या नंबर ऑफ स्टेप्स आप कह सकते हैं कि कितने हमारे पास टोटल स्टेयर केस में कितने स्टेप्स हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, टोटल हाइट जो होती है आपके पास और हमारे पास हाइट ऑफ राइजर, एक राइजर की जो हाइट होती है। टोटल हाइट हमारे पास 10 फीट है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाइट ऑफ राइजर, वो है 0.5। क्योंकि हमारे पास ये हाइट ऑफ राइजर तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया इसको फिट में, तो फिट में यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके पास 20 राइजर्स मौजूद हैं। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि हम आपके पास जो स्टेयर केस है उसमें 20 स्टेप्स हैं। तो ये हमारे पास अब स्टेप्स निकल आई हैं, राइजर कह लें या स्टेप्स कह लें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप। तो हम एक स्टेप का जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4। अब ये क्या चीज़ें हैं सारी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक स्टेप का चूँकि निकाल रहे हैं, हमारा एक स्टेप ये साइड पे बना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको मुकम्मल रेक्टेंगल जो है तस्वर कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल है। फिर बाद में इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो हमारे पास अपनी एक स्टेप हिस्सा आ जाएगा, यानी कि जब हम दरमियान से इसको काट देंगे तो हमारे पास हमें जो हिस्सा रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि 2 से हम इसलिए यहाँ पे पहले नंबर पे हमने 2 से इसलिए इसको डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हमने अभी रेक्टेंगल का मालूम किया और रेक्टेंगल के बाद ये इसलिए हमने 1/2 लगाया क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ है। हाफ हमें मालूम करना है, यानी कि हमें एक स्टेयर का मालूम करना है, तो वो हमारे पास हाफ होगा रेक्टेंगल का। तो अब यहाँ पे 0.5 क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे राइजर है जो कि फिट में कन्वर्ट किया गया और ये हमारे पास ट्रेड फिट में कन्वर्ट है। 12 इंच को जब आप कन्वर्ट करेंगे फिट में तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 जो है ये हमारे पास थिकनेस है
स्टेप की जो है स्टेयर की कह लें, स्टेप की कह लें, टोटल जो हमारे पास ब्रेड्थ कह लें वो हमारे पास 4 है। यानी कि आपने क्या करना है कि राइज़र मल्टीप्लाई ट्रेड और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है इसकी ब्रेड्थ स्टेयर की, स्टेप की। तो ये आप जब तीनों अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फिर क्या होता है कि रेक्टेंगल मुकम्मल आ जाता है। लेकिन हमें तो चूंकि आधा चाहिए, हाफ चाहिए, तो उसके लिए हमने 1/2 भी लगा दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 क्यूबिक फीट हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब हमने एक स्टेप का मालूम कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अब तमाम स्टेप्स का मालूम करेंगे। तो वो भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अभी हमने स्टेप्स मालूम किए तो हमारे पास कितने स्टेप्स है, 20 स्टेप्स। तो 20 को आपने सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। 1 क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम एक स्टेप का 1 क्यूबिक था। तो 20 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास तमाम स्टेप्स का, तमाम जो है स्टेयर केस कह लें उसका कितना आ गया, 20 क्यूबिक फीट आ चुका है। तो अब आपने तमाम सीढ़ियों का भी मालूम कर लिया। लेकिन अब क्या चीज़ रह गई है हमारे पास, अब रह गया है वेस्ट। जो नीचे वेस्ट है उसका हमने अलग से वॉल्यूम मालूम करना है। उसका किस तरह वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट यहाँ पे होगा लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। लेंथ हमारे पास 21.5 फीट जो कि ये लिखी हुई है। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 जो कि हमारे पास ब्रेड्थ है स्टेयर्स की। उसके बाद 0.5 जो कि इसकी थिकनेस है। यहाँ पे 6 इंच हमारे पास थिकनेस है, कन्वर्ट करके फीट में हमारे पास 0.5 आ जाएगी। तो तमाम को तीनों को आपने जब मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास 43 क्यूबिक फिट आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया कि इसकी भी निकाल ली जो हमारे पास नीचे वेस्ट थी, और स्टेयर्स की भी निकाल ली। तो अब आपने दोनों चीज़ों की निकाल ली तो समझ लें आपके पास मुकम्मल होगी। तो अब क्या करेंगे, आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे स्टेयर केस का। वो किस तरह, आपने ये दो रकमें प्लस कर देनी है। 20 कौन सी, जो स्टेप्स का था वॉल्यूम, और 43 जो आपके पास वेस्ट का था वॉल्यूम। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 63 क्यूबिक फीट आ चुका है। लेकिन याद रहे ये आपके पास वेट वॉल्यूम है, आपको चाहिए ड्राई वॉल्यूम। उसके लिए क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम के लिए आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.54, तो इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप जब 63 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 97.02 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम आपका कंक्रीट का जो है, यहाँ पे ये मुकम्मल स्टेयर का कंक्रीट का वॉल्यूम निकल आया है। कितना, 97.02। अब निकालते हैं हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप रेशो जो है आपको पता होनी चाहिए। तो रेशो हम इस्तेमाल की करते हैं इसमें 1:2:4। तो आप इन तीनों को प्लस भी कर लेना है आपने, यानी कि इनका सम ले लेना है। तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो सीमेंट की क्वांटिटी का काफ़ी लोगों को पता भी है कि आपने क्या करना है कि 1/7 लिख लेना। 1/7 क्यों, 1 हमारे पास यहाँ पे रेशो में हमारे पास 1 जो पहला होता है वो सीमेंट की क्वांटिटी होती है। तो हमारे पास पहली क्वांटिटी क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 7 जो कि हमारे पास सम है हमारे पास रेशो का। तो 1/7 यहाँ से आ गया। अब मल्टीप्लाई किया आपने वॉल्यूम से, जो अभी आपने ड्राई वॉल्यूम लिया था पीछे। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सीमेंट की क्यूबिक फीट में मिकदार में जो है आंसर आ जाएगा। अगर आप सीमेंट की क्वांटिटी बैग्स में निकालना चाह रहे हैं तो क्यूबिक फीट आप यहाँ पे लिख लें। जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख के डिवाइडेड बाय 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। अब 1.25 क्या है कि ये एक बैग का, जो 50 kg का एक बैग होता है सीमेंट का, ये उसका वॉल्यूम है क्यूबिक फीट में। तो क्यूबिक फीट में यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी जो निकली उससे आपने 1.25 से जब निकाला, यानी कि एक बैग से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल बैग्स आ जाएंगे। अब ये था, ये हो गया सीमेंट हमारा। नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड का भी सेम वही तरीका है, आपने 2/7 लिख लेना। 2/7 क्यों, अब यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी हमारे पास सैंड की होती है, वो क्या है, कितनी है, 2, और सम ऑफ रेशियो कितना है, 7। तो 2/7 आपने यहाँ पे लिख देना है। मल्टीप्लाई आपने वही ड्राई वॉल्यूम। तो आपके पास आंसर जो आएगा क्यूबिक फीट में वो आपके पास सैंड की क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट का भी सेम उसी तरह 4/7। 4/7 क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्रीगेट की क्वांटिटी होती है। तो वो कितनी है, 4, तो 4 लिख देंगे। नीचे डिवाइड करेंगे सम से, सम कितना है हमारे पास रेशो का, 7। तो 7 से हमने 4/7 लिख दिया। मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो पीछे मालूम किया। तो इनको जब आप हल करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एग्रीगेट की क्वांटिटी होगी। तो इस तरह आप जो है आसानी से किसी भी स्टेयर का
सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ इसके आगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.